नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण में आपका स्वागत है। 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव अभी कहने के लिए तो 20 महीने हैं, लेकिन जैसे जैसे निकट आता जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की सारी राजनीतिक पार्टियों ने अपने कील कांटे दुरुस्त करना शुरू कर दिए हैं। मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी अब की बार 2022 की गलतियों को दोहराना नहीं चाहती है, इसलिए मजबूती से किसको कहां से लड़ना है अभी से उसने निर्देश जारी कर दिए हैं। पीडीए के फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी चल रही है। पीडीए में अभी आपको मैंने यादव बताया था, कुर्मी बताया था, उसके बाद किन अब निषाद नेताओं को समाजवादी पार्टी लड़ाने जा रही उसकी चर्चा आज हम करने जा रहे हैं। निषाद उत्तर प्रदेश में बहुतायत मात्रा में हैं। हालांकि ये परंपरागत रूप से भारतीय जनता पार्टी को वोट करते आए हैं, लेकिन 2024 लोकसभा के चुनाव में भारी बदलाव को देखने को मिला और ये समाजवादी पार्टी को वोट किए। कारण है इसलिए समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीतने में सफल हुई। अपने पीडीए के फार्मूले को आगे बढ़ाते हुए अखिलेश यादव जी किन निषाद नेताओं को, केवट बिरादरी को टिकट देंगे 2027 के चुनाव में, उसकी चर्चा आज हम करते हैं। नंबर 1 पर आते हैं लौटन राम निषाद। लौटन राम निषाद हमेशा पीडीए की बात को रखते हैं। मनुस्मृति को आप देखेंगे अपशब्द कहते नजर आएंगे, सवर्णों को अपशब्द कहते नजर आएंगे। बहुत विवादित नेता माने जाते हैं, लेकिन पीडीए में ये बड़े लोकप्रिय हैं। लौटन राम निषाद कद्वार नेता हैं। इनको गोसाईगंज और बदलापुर में से कहीं से इनको टिकट दिया जा सकता है। हालांकि दौड़ा इन्होंने शुरू कर दिया है। गोसाईगंज भी आते हैं, बदलापुर भी जाते हैं, लेकिन कहाँ पे टिकट देगी पार्टी ये अभी तय करना है। इनसे अखिलेश यादव ने बता दिया है कि आपको कहाँ लड़ना है पहले आप तय कर लीजिए, इन्हीं दोनों में से कहीं इनको लड़ाया जाएगा। राम लौटन निषाद का टिकट मिलना लगभग तय है। उसके बाद नाम आता है मित्रों हाकिम लाल बिंद। हाकिम लाल बिंद हड़िया विधानसभा प्रयागराज, वर्तमान में विधायक हैं। समाजवादी पार्टी अपने विधायकों का टिकट नहीं काटती है, इनकी छवि ठीक ठाक है, इसलिए समाजवादी पार्टी हाकिम लाल बिंद को टिकट अवश्य देगी। उसके बाद आते हैं मुकेश वर्मा निषाद। डॉक्टर मुकेश वर्मा निषाद, वर्मा लिखते हैं लेकिन निषाद बिरादरी के हैं। शिकोहाबाद 2000 से पहले ये बीजेपी में थे। 2022 के पहले ही ये शामिल हो गए, लेकिन इनको टिकट नहीं मिला। फिरोजाबाद, जहां से अक्षय यादव सांसद हैं वर्तमान में समाजवादी पार्टी के, उसी क्षेत्र में शिकोहाबाद आता है, वहीं से डॉक्टर मुकेश वर्मा निषाद को टिकट मिलना लगभग तय है। उसके बाद मित्रों आते हैं विश्वंभर प्रसाद निषाद। 2022 बड़ा कद्वार नेता हैं। निषाद बिरादरी के कद्वार नेता माने जाते हैं। सपा में ये कई बार विधायक रह चुके हैं, 3 बार विधायक रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं, पूर्व मंत्री फतेहपुर से रह चुके हैं। हालांकि इनकी परंपरागत सीट तिंदवारी विधानसभा से है और तिदवारी या आया शाह, इसमें से दोनों में से किसी पे लड़ेंगे, लेकिन ज़्यादा संभावना तिदवारी की है। फतेहपुर के सांसदी का चुनाव भी ये लड़ चुके हैं। ये हो गई विश्वंभर निषाद। उसके बाद नंबर आता है भीम निषाद का। भीम निषाद जयसिंहपुर विधानसभा सुल्तानपुर से, इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत की। ऐसा लग रहा था कि सुल्तानपुर से इनसे समाजवादी पार्टी लोकसभा का टिकट देगी, लेकिन ऐन मौके पर रामभुवाल निषाद को टिकट दिया। लेकिन इन्होंने बहुत मेहनत किया था। निषाद बिरादरी के वोटर बहुत हैं। जमीन जो तैयार किया था भीम निषाद ने तैयार किया था और उसी पिच पर खेल गए रामभुवल निषाद। रामभुवल निषाद को जब टिकट दिया जा रहा था तो उसी समय इनको आश्वासन दिया गया था कि आपको जयसिंहपुर से चुनाव लड़ना है। तो चूंकि इन्होंने सब्र किया, रामभुवल निषाद को टिकट मिला, तो इन्होंने किसी तरह की विद्रोहात्मक नीति नहीं अपनाई। कारण रहा कि रामभुवल निषाद, मेनका गांधी जैसी कद्वार नेता भारतीय जनता पार्टी उनको हराकर चुनाव जीत गए, उसका इनाम इनको मिलेगा। तो भीम निषाद को टिकट जयसिंह मऊ सुल्तानपुर से मिलना लगभग तय है। उसके बाद आते हैं मित्रों ज्योति बिंद।
ज्योतिबिंद मझवा विधानसभा मिर्जापुर, इनके पिताजी रमेश बिंद भी विवादों में रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी चुनाव लड़ चुके हैं, जीते भी हैं शायद। मझवा के बड़े नेता हैं, मझवा से या तो इनको टिकट दिया जाएगा रमेश बिंद को, अथवा ज्योतिबिंद। संभावना जो बताई जा रही है कि ज्योतिबिंद को मझवा विधानसभा से टिकट मिलेगा, और अच्छी फाइट इन्होंने किया था। मझवा से उपचुनाव भी ये लड़ी थी, उपचुनाव में हालांकि हार गई, लेकिन इन्होंने अच्छी फाइट दिया था, इसलिए इनको इनाम के तौर पे मझवा सीट दी जाएगी। उसके बाद आते हैं 7 नंबर पर काजल निषाद। काजल निषाद कंपियरगंज विधानसभा में 2022 में चुनाव लड़ी, गोरखपुर में ये मेयर का भी चुनाव लड़ी, लोकसभा का चुनाव लड़ी रवि किशन जी के खिलाफ, लेकिन ये हारती चली गई। इन्होंने गोरखपुर मेयर के चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। इन्होंने कहा हम चुनाव जीत चुके थे, लेकिन प्रशासन ने हमको हरवाया। काजल निषाद अभिनेत्री भी हैं, इनकी ये क्रेज है, समाजवादी पार्टी से जुड़ी हैं, चूँकि भले 2-3 बार हार चुकी हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी काजल निषाद को, चूँकि इनकी फैन फॉलोइंग है, उसको देखते हुए इनको कंपियरगंज विधानसभा से 2027 में टिकट देने जा रही। उसके बाद आते हैं शंखलाल माझी। शंखलाल माझी एक बहुत कद्दावर नेता माने जाते हैं कि जलालपुर से कई बार के विधायक रह चुके हैं, और राकेश पांडे भी वर्तमान में विधायक थे जलालपुर से, लेकिन उनको टिकट उन्होंने राज्यसभा के चुनाव में वोट कर दिया भारतीय जनता पार्टी, इसलिए सपा से रिश्ते उनके तल्ख हो गए। शंखलाल माझी का टिकट काट दिया गया जब लालजी वर्मा समाजवादी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन चूंकि कद्दावर नेता हैं, इनका टिकट कटा है, तो कुछ न कुछ आश्वासन जरूर मिला है। आश्वासन यही मिला है कि जलालपुर से इनको टिकट दिया जाएगा। चूँकि राकेश पांडे का टिकट पत्ता लगभग साफ है, जलालपुर से लड़ते आ रहे हैं, इसलिए शंखलाल माझी का लगभग जलालपुर से लड़ना तय माना जा रहा है। उसके बाद आते हैं मित्रों रमेश निषाद। रमेश निषाद एक युवा नेता हैं, मेहदावल विधानसभा संत कबीर नगर से इनको टिकट दिया जाएगा। लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन इनको टिकट न देकर पप्पू निषाद को टिकट दे दिया गया। लेकिन अब की बार रमेश बिंद का नंबर है। रमेश बिंद को विधानसभा का चुनाव 2027 को लड़ने के लिए अखिलेश यादव ने निर्देश दे दिया है, और कहा है कि आप जाके क्षेत्र में काम कीजिए, आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। उसके बाद आते हैं मित्रों 10वें नंबर पर और अंतिम में राम नगीना साहनी। राम नगीना साहनी चौरी चौरा गोरखपुर ग्रामीण से या चौरी चौरा से, दोनों में से किसी में से इनको टिकट दिया जाएगा। जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं समाजवादी पार्टी के। निषाद बाहुल्य इलाका ये माना जाता है, उसको देखते हुए राम नगीना साहनी का टिकट लगभग समाजवादी पार्टी तय है। इन 10 निषाद नेताओं का टिकट तो लगभग तय है, लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि पीडीए के फार्मूले के तहत समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ रही है 2027 में, इसलिए निषाद बिरादरी के टिकट और बढ़ सकते हैं, लेकिन घटने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता। जितने लोगों का नाम मैंने बता दिया है, इसमें से 99% टिकट समाजवादी पार्टी देने जा रही है। एक आध टिकट भले कट जाए, लेकिन निषाद ही आएगा। अगर टिकट कटता भी है तो उसी बिरादरी के निषाद को ही टिकट देगी समाजवादी पार्टी। लेकिन ये भविष्य के गर्त में है। चुनाव अभी 1.5 वर्ष सीधे है, और 1.5 वर्ष बाद 2027 में चुनाव है। तब तक गणित बनता और बिगड़ता रहता है। कौन कहता था कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में ऐसी दुर्गति हो जाएगी, लेकिन दुर्गति हुई। भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ा। 37 सीटें जहां समाजवादी पार्टी जीत गई और 6 सीट उसकी सहयोगी कांग्रेस जीत गई। केवल 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को संतोष करना पड़ा। इसलिए राजनीति भविष्य संभावनाओं का खेल होता है मित्रों। जो टिकट हमारी आइडिया के हिसाब से हमको लगा कि समाजवादी पार्टी देगी,
उसकी चर्चा हमने आपसे की, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले और भी बदलाव संभव हैं। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।